सरकार आम जनता की होती है, ये सरकार कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती है। तो मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मोहन यादव जी से अनुरोध करना भैया 1 मिनट है, काले बाल वाले बेटा यार 2 मिनट, अरे 2 मिनट वेट तो जाओ, अरे उसको प्यार से बिठा दो। इसका बेचारे का दर्द नहीं है, उसको उसकी बस की चिंता है। बात यह है कि मोहन यादव जी ने पत्र लिखा नियमित करने को लेकर, शिवराज जी ने घोषणा की, एक समझौता हुआ। जब अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई तब शिवराज सिंह जी आए और उन्होंने कई वादे किए, जिसमें अतिथि शिक्षकों के पीरियड में महीने के हिसाब से मानदेन दिया जाएगा, 1 साल में अनुबंध हर साल रेगुलर किया जाएगा, शिक्षकों को 25% रेगुलर शिक्षक भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे कई वादे किए और फिर शिक्षा मंत्री ने कहा आप कब्जाधारी हो, आप मेहमान हो। मेहमान तो 5 साल की सरकार होती है, सही है कि गलत? अरे 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी जाती है। इन्होंने तो पढ़ाना चालू किया अपनी 20-25 साल की उम्र से, और जब रिटायरमेंट का टाइम होगा तब तक पढ़ाएंगे, जो आम आदमी का अधिकार है। सही है कि गलत? तो एक मंत्री ने अगर इस विचार को कहा, उसकी मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी और पूरे मध्य प्रदेश की जनता निंदा करती है, और मैंने उनका इस्तीफा मांगा था। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि इन मंत्री जी से इस्तीफा लो, नहीं तो आप प्रदेश के अतिथि विद्वानों से, अतिथि शिक्षकों से माफी मांगो। आपने देखी थी वो बयान मेरा? मैं फिर से, आप लोगों की मांगे जायज है। आज गांधी जी का 2 तारीख अक्टूबर की ये यात्रा, जिसने पूरी दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, बड़े बड़े आंदोलन किए और इस देश को और दुनिया को दिशा दी, उस दिन का ये पवित्र दिन है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपकी मांगों के साथ है। जिस तरीके की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में, जिसमें ये बात यहाँ करने की नहीं है, फिर भी आप शिक्षक हो, आप देश को और प्रदेश के भविष्य को बनाने में आपकी भूमिका है। ये बात करनी पड़ेगी कि रोज बेटियों का बलात्कार होता है, प्रदेश नशे में है। कारण एक है कि सही शिक्षा नहीं है। सही है कि गलत? अगर आपको सम्मान मिलेगा, सही शिक्षा होगी, सही रोजगार होगा, नशा अपने आप समाप्त होगा, तो बेटियों की लाज बचेगी कि नहीं बचेगी? बताओ, सही है कि गलत? तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है। 20 साल छोटा पीरियड नहीं होता। अरे मंत्री जी, ये 20 साल में आपने व्यवस्था इतनी अकर्मण्यता ला दी कि आपको इनको अतिथि बनाना पड़ा। इनको नियमित क्यों नहीं किया 20 साल में? आपने शुरू से नियमित भर्तियां क्यों नहीं की? ये सरकार की अकर्मण्यता है कि इनको आप अतिथि कहते हो। ये सरकार की नाकामी है, उनके पाप है कि सही समय पे आपने नियुक्तियां नहीं दी, सही समय पे भर्तियां नहीं निकाली, सही समय पे परीक्षाएं नहीं दी। तो सरकार के पाप का दोषी ये शिक्षक नहीं हो सकता है। सरकार के पाप का अगर कोई दोषी है तो खुद सरकार है। मैं फिर से मोहन यादव जी अनुरोध करता हूं आपसे, जो आपने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था, उसका पालन आपको करना है, आप करो। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरा एक परिवार, हम अतिथि शिक्षकों के साथ तन मन और धन से है, आपके साथ है। ये खुला आप लोगों को मैं समर्थन देने आया हूँ। मेरा आपसे आग्रह भी है कि आज 2 तारीख का दिन है, अहिंसा का दिन। कोई काम ऐसा नहीं होना कि जिससे प्रशासन, ये पुलिस वाले भी अपने ही भाई है, ये आपसे अलग नहीं हो सकते, ये भी दुखी है, इनकी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, ये भी महंगाई के पास है। ये पुलिस विभाग को लेकर एक धारणा है कि पुलिस विभाग रिश्वत बहुत लेता है, जगह जगह चौराहों पे लेता है, क्या नहीं है? बात यह है कि ये बेचारे करे तो करे क्या, इनकी 24-24, 48-48 जो 6-6 दिन की ड्यूटी रहती है, सो ही नहीं पाते। ये भी परेशान है। ये इनने भी कोशिश की थी कि सरकार बदल जाए, पर क्या मालूम क्या गड़बड़ हो गई। तो फिर से मैं
ईमानदार और स्पष्ट अपनी बात रखता हूँ। कहीं लांग लपेट या गोलमोल बात करने का आदी नहीं हूँ मैं। हमारी पार्टी का चूंकि मुझे जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी आपकी सारी मांगों के साथ है। ये करे तो ठीक, नहीं करे तो हम आएंगे, 3-4 साल ही बचे हैं, फिर करेंगे। और दूसरी बात फिर से मेरा अनुरोध है कि शांति से निपटना है, कोई विवाद मत करना। आज गांधी जी का अहिंसा का दिन है और मैं सारे शिक्षक भाइयों को, सारी शिक्षक बहनों को आप सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं कि आज के दिन आप इतने आए हैं और मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं आपका भाई हूं, दोस्त हूं, परिवार का साथी हूं, आप जैसा संघर्षशील हूं और आपके परिवार की वेदनाओं को जानता हूं। आत्महत्याएं आपके परिवार के लोगों ने की, उसकी भावना को जानता हूं। तो मैं फिर से आपको समर्थन देने आया हूं। धन्यवाद, साधुवाद, भारत माता की धन्यवाद।